नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आज हम आपके लिए अपनी माटी का यह बुलेटिन लेकर आए हैं नए क्लेवर में। तो आइए शुरू करते हैं मुख्य समाचारों से। बरसात ने पकड़ा जोर, धान में आई नई जान, टमाटर को भी मिली संजीवनी। टमाटर के 300 क्रेट लेकर चलता बना राजस्थान का शातिर, भल कठियाल में ठगी, किसान सभा मुखर। मजदूरों का इंतजाम नहीं कर पाई जयराम सरकार, किन्नौर में कहीं बैठ ना जाए बागवानों का भट्टा। 40 डिग्री तपने वाले नालागढ़ में 100 पौधों का सेब बागीचा तैयार, बागवान गोपाल शर्मा ने किया कमाल। अब समाचार विस्तार से। भले ही बरसात ने सड़कों की दशा बिगाड़ दी हो, लेकिन खेती और बागवानी के लिए इस बार टाइम टू टाइम हो रही बारिश ने संजीवनी का काम किया है। बरसात में हिमाचल में अब जोर पकड़ लिया है। शुरू में बारिशें धीमी हो रही थीं, जिससे धान समेत बरसात में होने वाली नकदी फसलें मुरझाने को थीं, लेकिन अब आसमान से गिरती राहत की फुहारों ने धान में नई जान डाल दी है। वहीं टमाटर को भी यह टॉनिक का काम कर रही है। इस तरह लौकी, कद्दू, भिंडी, मिर्च व बैंगन की भी अच्छी पैदावार होने की आस बंध गई है। किसानों का कहना है कि बारिशें टाइम पर होती रहीं तो फ्रांसबीन की फसल भी बेहतर होगी। इस बारिश से जो है ये हमारी फसलों के लिए जो है संजीवनी का काम करेगी, और जो हमारी फसलें हैं टमाटर, शिमला मिर्च, बीन्स और मक्की, वो इससे जो है इस बारिश से जो है वो लहरावटी है। और पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और हमारी फसलें सूख रही थी, और पिछले टाइम रात से जो बारिश हुई है इससे हमें जो है इस बारिश ने संजीवनी का काम किया है, और सभी किसान जो है इससे बारिश से खुश हुए हैं और उनकी फसलें लहरावटी है। हिमाचल में किसानों से ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला मंडी जिला की बल घाटी से है। बल के कठियाल गांव से राजस्थान का शातिर टमाटर के 300 क्रेट लेकर चंपत हो गया है। इस हैरानी भरे मामले को लेकर किसान सभा अब मुखर हो गई है। किसान सभा ने नायब तहसीलदार के जरिए डीसी मंडी और बल के एसडीएम को ज्ञापन भेजा है। किसान सभा के अध्यक्ष परसराम ने बताया कि 2 जुलाई को आरोपी व्यापारी ने कठियाल गांव के रोहित से टमाटर के 300 क्रेट खरीदे, और जब रोहित पेमेंट लेने के लिए टमाटर के व्यापारी के पास होटल में पहुंचा तो वह वहां से निकल चुका था। टमाटर की इस खेप की कीमत 2.5 लाख है। बार बार फोन करने के बाद अब आरोपी कारोबारी पैसे लेने के लिए राजस्थान बुला रहा है। बहरहाल बल थाना में भी शिकायत की गई है। उधर पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को धर लिया है। जयराम जी। कहाँ से हो आप? ख्याल कुमी से। तो क्या हुआ? सर किसानों का टमाटर इकट्ठा किया और वही कार्ड किया था। वो रत्ती रोड में रहता था, उसने हमारे को 3 लाख का चूना लगा के भाग गया। उसने हमको होटल में बुलवाया। अच्छा, होटल में गए तो उधर गायब था। अध्यक्ष हिमाचल किसान सभा बल इकाई, आज किसान सभा ने एक मांग पत्र जो है नायब तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम बल और डीसी महोदय को भेजा है, और मांग की है कि बल में एक धोखाधड़ी जो राजस्थान से एक आड़ती आया था यहाँ पर, जिसका नाम राजेंद्र सैनी है, वो 300 क्रेट 12 किसानों के जो कठियाल गाँव के किसान हैं उनके बिना भुगतान किए वो क्रेटों को लेकर के चंपत हो गया। वो 3 शिपों में लोड करके ले गया इस माल को। हमारी मांग है कि इसके खिलाफ कोविड डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, ये जो कोविड-19 के तहत जो डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें इसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, ये जो इसने धोखाधड़ी यहाँ किसानों के साथ करी है, इस धोखाधड़ी के खिलाफ भी इसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। किन्नौर जिला में किसान बागवानों के सामने लेबर का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पेश है हमारे ब्यूरो चीफ महेंद्र नेगी की ये रिपोर्ट। किन्नौर जिला में सेब और मटर की फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी है। किसान बागवानों को इस बार अच्छी कमाई की उम्मीद है, लेकिन उन्हें मजदूर नहीं मिल पा रहे। ज्यादातर नेपाली इस बार अपने देश से नहीं आए हैं। ऐसे में फसल के तुड़ान के साथ साथ इसे मंडियों तक ले जाने का संकट खड़ा हो गया है। यही हाल रहा तो जिला में करोड़ों की आर्थिकी का भट्टा बैठ जाएगा। दूसरी ओर इस मसले पर विपक्षी दल कांग्रेस ने जयराम सरकार को आड़े हाथ लिया है।
कांग्रेस सचिव सत्यजीत नेगी का कहना है कि मजदूरों का इंतजाम करने में भाजपा सरकार फेल रही है। भाजपा की सरकारें खेती और बागवानी का बेड़ा गर्क करने पर उतारू हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी किसान विरोधी नीतियों के लिए शर्म आनी चाहिए। प्रदेश के किसानों और बागवानों का मटर व सेब का फसल लगभग तैयार ही है। किसान और बागवान परेशान है कि किस तरह अपने उत्पादों को मार्केट तक पहुंचाया जाए। सरकार से निवेदन है कि इस ओर कठोर और सशक्त निर्णय लेकर लोगों की चिंता दूर करें, तभी अपने उत्पादों का सही मूल्य किसानों और बागवानों को मिल सके। अभी हाल ही में श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है कि नई गाड़ियों की खरीद पर 10% रोड टैक्स वसूला जाए, जबकि पहले ये रोड टैक्स 3% होता था। अब कभी भी 9 जुलाई के बाद ये टैक्स लागू हो सकता है। सोलन जिला के बेहद गर्म इलाके नालागढ़ में एक बागवान ने सेब का बागीचा तैयार कर हर किसी को हैरान कर दिया है। कई मिथकों को तोड़ते हुए अब सेब की फसल गर्म इलाकों में भी तैयार होने लगी है। ताजा उदाहरण नालागढ़ से सामने आया है। नालागढ़ में प्रगतिशील बागवान गोपाल शर्मा ने सेब के 100 पौधों का बागीचा तैयार कर हर किसी को दंग कर दिया है। गौर रहे कि नालागढ़ बेहद गर्म इलाकों में गिना जाता है, जहां का तापमान गर्मियों के दौरान 40 से 45 डिग्री तक रहता है। गोपाल नालागढ़ उपमंडल के तहत राम शहर के समीप घाट गांव के रहने वाले हैं। इस सीजन में वह अभी तक 5 पेटी सेब तोड़ चुके हैं। उन्होंने 5 साल में यह बगीचा तैयार किया है। तो किसान भाइयों, कैसी लगी यह सक्सेस स्टोरी? जल्द मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। नमस्कार, मैं गोपाल शर्मा, गांव घाट, जो कि 10 साल से सेब के ऊपर कड़ी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन 5 साल से मैं अन्ना वैरायटी के ऊपर काम कर रहा हूं और जिसका मुझे 2020 में अच्छे सैंपल प्राप्त हुए हैं और जिसको मैंने मार्केट में उतार दिया है और मुझे उसके अच्छे रेट भी मिल चुके हैं। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो भी इस फसल को लगाने की कोशिश करें। और अब चलते चलते सीआईडी ने 8 आढ़तियों पर दर्ज की एफआईआर। 70 बागवानों के 1 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप। मक्की और धान का बीमा करवा लें प्रदेश के किसान, 15 जुलाई है अंतिम तिथि। प्रदेश के डिपुओं में जल्द पहुंचेगी यूरिया की खेप। इस बार देरी से मक्की धान पर बुरा असर पड़ने का डर। मंडी जिला में खुले आम के 5 नए कलेक्शन सेंटर। बागवानों को मिलेगा फायदा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और अब किसान बागवान भाइयों के लिए कुलदीप शर्मा की आवाज में यह हिमाचली गीत।
अपनी माटी के इस अंक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।